सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत में हैं। द्विपक्षीय बातचीत उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, लेकिन इस बातचीत को लेकर और इस दौरे को लेकर पाकिस्तान में पूरी तरह खलबली है। पाकिस्तान में अपने आप को एक्सपर्ट कहने वाले कमर चीमा इस पर बोले हैं। पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ करने की कोशिश की है, हालांकि कोशिश ही से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि भारत में राष्ट्रपति पुतिन है, इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन पाकिस्तान में पीछे नहीं है। पाकिस्तान में भी कई अरब जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं, कई राष्ट्रपति जो हैं, कई किंग्स जो हैं वो आ चुके हैं। ये कहना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है पाकिस्तान को। इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, कि वहां पर अगर कुछ देशों के जो किंग हैं, जो प्रिंस है, वो अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तान को ये बताना पड़ रहा है कि हमारे यहां भी आ रहे हैं, आप सिर्फ भारत पर नजर मत रखिए। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो रखने की बात कमर चीमा ने कही है। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है, समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में और क्या कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान में जो अब कमर चीमा है वो ये भी चाहते हैं कि पुतिन भी वहां आए। ऋतिक, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी एक्सपर्ट, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, कमर चीमा, जो कि उनको भी पता है कि वो कितने एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले में। हालांकि एक बार फिर उन्होंने अपनी भद्दी पिटवा ली है चेतन। अगर जो आपने बात शुरुआत में भी कही इस वीडियो में, देखिए उनको बताना एक बार उनका बयान भी अगर हम जान लें कि उन्होंने बयान में क्या कहा है, उसके बाद समझते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने बयान जो दिया, उन्होंने कहा है कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आते हैं, जॉर्डन के किंग भी पाकिस्तान आते हैं, मिस्र के विदेश के मंत्री भी पाकिस्तान आते हैं, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान आते हैं, दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। तो फिर मिडिल ईस्ट में अगर पाकिस्तान की अहमियत अगर बढ़ रही है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? अमेरिका का भी शायद जिक्र किया उन्होंने कि अमेरिका भी हमारे साथ है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बात में ये बोला है कि हमें भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं वो अमेरिका ने दिए हैं। अमेरिका जब दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है तो फिर रूस क्यों नहीं, रशिया, व्हाई नॉट रशिया? ये सवाल कमर चीमा का है। लेकिन देखिए, इनविटेशन का तरीका देखिए, इनविटेशन का तरीका भी चिढ़ से। ऐसी कोई इनविटेशन देता भी है, अगर ऐसा दे भी तो कोई आना भी क्यों चाहेगा? और अगर आप देखें तो ये बौखलाहट है, साफ तौर पर बौखलाहट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से सटा, मतलब अगर मैं बताऊं तो हिंदुस्तान में ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान इस बात से बौखलाया है। पाकिस्तान शायद मुझे लगता है कि बीती रात वहां कोई सोया भी नहीं होगा इस डर के मारे कि भाई पुतिन आ गए हैं, क्या पता रशिया कुछ कांड न कर दे उनके साथ। तो ऐसे में ये डर तो पाकिस्तान को है ही। लेकिन इस बीच अब अपने आप को जो एक्सपर्ट कहते हैं कमर चीमा, लगातार कल से वो अपनी जो कहते हैं अपनी कहानी बना रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सारे किंग्स यहाँ पर पाकिस्तान आते हैं, कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, तो फिर रशिया के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे, व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आ रहे? तो उनको इनवाइट किया गया। बट अगर इसमें आपको मैं बताऊं तो एक नए अंदाज में उनका कहना है कमर चीमा का कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। हालांकि किस तरीके की अहमियत है वो पता नहीं। हालांकि उन्होंने इस बीच में ये तक कहा है कि पाकिस्तान ने असला खरीदा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को F-16A के कुछ इक्विपमेंट दिए हैं। इसके साथ उनका ये आगे कहना है कि हमने भी चीन से नहीं बाकी दुनिया से भी हथियार खरीदे हैं। यानी पाकिस्तान के हालात ठीक है, और अगर ऐसे हालात में भी रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो फिर क्या समझा जाए इसे? तो ये उनकी एक मांग है। हालांकि इस मांग को कभी पूरा भी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा ये। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो कमर चीमा की ये बातें इसलिए भी वो कह रहे हैं क्योंकि पुतिन के इस दौरे में डिफेंस से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। डिफेंस से जुड़ा फैसला इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें तो रक्षा का मुद्दा हमेशा से, जब दो ग्लोबल लीडर्स एक साथ बैठते हैं तो रक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा, एक बहुत जटिल मुद्दा भी होता है जिसको सुलझाना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इस बात से हालत जो है वो वक्फा है। भारत 5 और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने की योजना बना रहा है चेतन, और साथ ही उन्नत S-500 पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। और क्योंकि अभी थोड़ी देर में साझा कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है, खुलासा कर दिया है कि S-400 और Su-57 पर चर्चा होनी है। तो ये हुई होगी। ये बात तो खैर पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन अभी सिर्फ S-500 को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर क्या बातचीत होगी नहीं होगी। हालांकि पुतिन ने भी इसको लेकर ये कहा कि S-400 और जो तमाम जो हथियार हैं जो हमने भारत को दिए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया और समय समय पर किया है। लेकिन देखना होगा कि और कौन से हथियार हमें रूस से मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन यह भी साफ है कि कमर चीमा अपने प्रधानमंत्री की तरह ही, अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह ही, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाते हुए ये नजर आए कि पुतिन को जिस तरीके से हमें वो तस्वीर याद है चीन में जब शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात हुई थी, उस दौरान शहबाज शरीफ कहते हुए नजर आए थे कि हमें आपके साथ जो रिश्ते चाहिए वो भारत जैसे रिश्ते चाहिए। तो वही कमर चीमा भी गिड़गिड़ा रहे हैं
कि भाई पुतिन आप आइए, हमारे पास देखिए, हमारे पास हमने इतने सारे हथियार जो हैं वो खरीदे हैं, हो सकता है हम आपसे भी खरीद लें, अगर आप हमें देने को तैयार हो तो। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। चीन का भी जिक्र किया। चीन का जिक्र शायद इसलिए किया क्योंकि रूस और चीन की जो अपने एक संबंध है, शायद उसलिए भी। खैर, ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो चल रहा है। कुछ देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भारत और रूस से जो चर्चाएं चल रही हैं, कौन सी ऐसी डील्स होने वाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन ये चल रहा है और पाकिस्तान में बौखलाहट है।